क्या नाम है सर आपका? सैफुल अब्बास। सर जो 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार के, तो कैसे बीते 5 साल? क्या आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? बहुत सुकून के बीते और अच्छी अच्छी योजनाएं मिली जी। जनता को, और जो कि बेसिकल बुनियादी ज़रूरतें थी वो पूरी हुई हैं और हो रही हैं उन योजनाओं से। और बहुत ही शांति के साथ में 5 साल गुजरा है। किसी तरीके की कोई गुंडागर्दी, माफियागर्दी नहीं रही। माफियाओं पर कड़ा शिकंजा रहा सरकार का, जिससे कि जनता को काम करने का मौका मिला। अच्छा सर, ये पूछें कि अखिलेश यादव की सरकार से कितनी अलग है योगी सरकार? बहुत अंतर है। योगी सरकार की तुलना किसी सरकार से नहीं की जा सकती है, क्योंकि योगी सरकार ने जो जनता की बुनियादी जरूरत थी उसको पूरा किया है। चाहे वो खाद रसद से लेकर के, आवास से लेकर के और तमाम योजनाएं, और साथ ही साथ एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया। तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर या इस तरीके की योजनाएं या इस तरीके से डायरेक्ट जनता से संवाद, ये और किसी सरकारों में तो नहीं रहा। भाई भतीजावाद रहा, परिवारवाद रहा, और भी सब ऐसे ही रहा, लेकिन कोई तुलना नहीं है। अच्छा सर, जैसे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, कुछ लोग कहते थे कि सन्यासी है, मतलब एक भ्रम फैलाया जाता था कि मुस्लिमों के लिए खतरा है। 5 साल में क्या कुछ ऐसा लगा? देखिए, लोग क्या कहते थे वो अलग की बात है, लेकिन अगर कोई सन्यासी है, साधु है, या कोई त्यागी है, योगी है, तो उसमें तो और विश्वास होना चाहिए कि वो और पारदर्शी ढंग से सरकार चलाएंगे और अच्छे ढंग से समाज को चलाएंगे और यूपी को चलाएंगे। और वो करके दिखाया उन्होंने। एक अच्छे ढंग से उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया और पूरे विश्वास के साथ चलाया, जो कि हमारा मुस्लिम समाज आज उन पर अच्छा खासा विश्वास रख रहा है। उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2022 में वोट करने जा रहा है। लेकिन सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि सारा मुस्लिम वोट बैंक मेरा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब वो कहा करें, अब उस पर तो हम नहीं बोल सकते, लंबी डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि ये वोट बैंक किसी का हो सकता है क्या? आप अपनी कार्यशैली से जिसको भी प्रभावित कर लीजिए ना। आप आज के ज़माने में किसी को डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। है कोई व्यक्ति, मान लिया व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन समाज के ऊपर नहीं लगा सकते। ये आपको, आपके पास में सारा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है, तो ये मुस्लिम समाज ना बिका है, ना डरा है, ना ही ये किसी चीज से दबने वाला है। ये आपके सवालों का जवाब दे रहा है। इसमें जो पारदर्शी योजनाएं चली हैं, जो पारदर्शी ढंग से पूरा 5 साल बिताया गया है, आपने उस पर सवाल किया तो उस पर आपको जवाब दिया जा रहा है। ये है। सर, ओवैसी क्यों पसंद नहीं आपकी? मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं तो वो पसंद क्यों नहीं बने आपकी? हमारे स्टेट में खुद इतने नेता हैं जिनको हम भली बात जानते हैं, तो हमें अदर स्टेट के नेता की क्या जरूरत है? और वैसे भी, और असदुद्दीन ओवैसी का मतलब ये कि मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व मुस्लिम समाज ही करेगा। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हम मुसलमान हितैषी हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, उनका हितैषीपन तो बहुत जाहिर हुआ कि 72 जिले थे, 56 डीएम उन्होंने बनाया, एक भी मुसलमान को डीएम नहीं बनाया। जबकि 16 मुसलमान हर साल आईएएस कंप्लीट करते हैं, तो वो 16 मुसलमान हिंद महासागर में डूब के मर जाते हैं या गड्ढा खोद के दफन होते हैं। आखिर वो जब 16 पंचे 80 मुसलमान आईएएस हुए, लेकिन एक को भी कलेक्टर नहीं बनाया गया। 72 जिले हैं, 72 में 56 बीएसए उन्होंने बनाया यादव को। एक मुस्लिम लड़की थी, उसको बना दिया था, बाकी अदर कास्ट को बनाया था। तो इसीलिए इतने लोग प्रिय हैं अखिलेश और सपा के लोग कि मुलायम फाट पड़ेगा उनके साथ। हाँ भाई, मुलायम के साथ फाट पड़ेगा। जरा सी अखिलेश जब सत्ता में आ रहे थे, तो आने से पहले उन्होंने 18% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए बोले थे। 64 मुसलमान बेगुनाह जेल के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के ठीक 5 मिनट के बाद उनको हम छोड़ देंगे। तीसरी बात आप सुनिए, वरुण गांधी ने कहा था पीलीभीत में कि मेरे हाथ में तलवार आ जाए तो सारे मुसलमानों को काट के मैं फेंक दूंगा। उसमें 80 गवाह बनाए गए। तो ये जिनको मुलायम कहा जाता है, तो ये मुलायम ने 1-1 लाख रुपए, रियाज नाम के एमएलए थे, उन सब के जरिए 1-1 लाख रुपए दे के पूरे मामले को शांत करा दिया। उसी से प्रेरित हो करके ये 15 मिनट की बात कर गया, वरना कभी न करता। वो तो कहता भाई कि जब उनका जो हुआ वही मेरा होगा। 15 मिनट की बात। हाँ, लेकिन अच्छा काम कर गया है कि 10 करोड़ से एक मंदिर बना दिया है। अच्छा,
आप क्या सोचते हैं जो आजम खान की गिरफ्तारी पे अखिलेश यादव का ना कुछ करना, उसे कैसे देखते हैं आप? ना कोई प्रोटेस्ट करना, ना कोई ये अखिलेश के जरिए से ही ये आजम खान बंद हुए हैं। जी हाँ, हम पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय जी कि जब सत्ता जब आ गई तमाम सारी बातें, जी हाँ, उनको मैंडेट मिल गया, हाँ तो आजम खान से ज़्यादा कौन माइंडेड था सपा में? बिल्कुल MA LLB LLM हाँ हम कहते हैं कौन था? तो आजम खान को क्यों नहीं बना दिए मुख्यमंत्री? अगर आजम खान को बना दिए होते तो आज मुसलमान सोचने के लिए मजबूर होता। और आजम खान जब उनके इशारे पे ही बंद हुए हैं और 2 साल बीत गया, कभी वो आजम खान का हाल चाल नहीं लिया। जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं आजम खान से मिलने जेल में जाऊंगा, तो इनके चाचा जाके अब फाट पड़े और ये भी चले गए। हाँ, तो ये क्या है? अरे तुम ऐसी राजनीति करो कि समझ न पाए लोग। क्या भोटी राजनीति करते हो जिसको 10 साल का बच्चा भी समझ ले? हाँ, ये तो भोटी राजनीति है इनकी। हाँ, लेकिन मंच से तो कई बार बोलते हैं ना आजम खान के लिए। हम कहते हैं, हम आपको 121 बार कहें कि ये जो है पत्रकार महोदय चोर हैं, पत्रकार महोदय चोर है, लेकिन इनकी चोरी को मैं साबित कर सकता हूँ, है मुझ में दम। साबित करते कभी नहीं हम साबित कर पाएंगे। तो ये उनके जीभ के जायका है, टेस्ट है, अपना ले लेते हैं, इसे उड़न छू मार रहे हैं और एक भी मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा। अब आज जान लीजिए पत्रकार महोदय, एक भी मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा, अखिलेश यादव जी नहीं जाएगा, सब जान गए हैं ना। जैसा ये बता रहे हैं ऐसा ही है कि अब कोई खतरा नहीं है, पहले था? जी, पहले तो बहुत से खतरे थे, लेकिन जब से योगी और मोदी का सरकार बना है, मुसलमानों का बहुत उद्योग हो रहा है, बहुत सहारा है। ठीक, इतने भी योजने दिए हैं, समझ लीजिए ये भाजपा सरकार ने, हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ने आवास दिया, गरीब को राशन दिया। ये भी नहीं कि मतलब गरीब बड़े लोग सब पा रहे राशन, एक बराबर सब पा रहे। ये भी नहीं कि कोई पा रहा है कोई नहीं पा रहा है। महीने में 2 बार राशन पा रहे हैं। 4 महीना होली तक राशन 4 महीना बटेगा, 1 महीने में 2 बार राशन बटेगा। और अब बहुत अच्छी सरकार है ये मेरी, बहुत अच्छी। हम जितने मुसलमान हैं, अब हम लोग ये विकल्प लिए हैं कि हम 2022 में फिर भाजपा का सरकार हम लोग फिर बनाएंगे हम लोग। तो मतलब क्या लगा भाजपा में ऐसा? बहुत अच्छा। सपा से क्या अलग है इस सरकार? सपा से अलग है कि सपाई में ये होता था कि गुंडई, ठीक, कहीं वहाँ देखिए लड़ाई, कहीं वहाँ दंगा, कहीं वहाँ गोली चल गई। लेकिन मोदी जी और योगी की सरकार में मैंने कहीं गोली सुना ही नहीं है। 5 साल 7 साल हो गए, कभी मैंने नहीं सुना। बहुत अच्छा, सब सुकून से, जितने मुसलमान हैं बड़े सुकून से जी रहे हैं और बहुत अच्छे से खा भी रहे हैं, राशन भी पा रहे हैं। और मेन चीज़ की देखिए, अब योगी मोदी नमक दिए हम लोग को, भाई जिनका नमक खाएंगे उनके साथ तो हम लोग नमक हरामी नहीं करेंगे। ठीक, हम उनके साथ हम नमक हलाली करेंगे, इसलिए उनका नमक खाएं हम लोग उनका। जी, जितने मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान में ये चीज़ है कि जिनका नमक खाते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। तो योगी मोदी जी ने हमें नमक खिलाया, नमक का बहुत बड़ा वो होता है। कर्ज देना, जी जी जी, हाँ, बस अब क्या बोले इसके आगे भाई। जी, असदुद्दीन ओवैसी पे क्या सोचते अब उनके लिए कुछ भी नहीं। अब भाई वो जो बोलते हैं भाई हम लोग सुनते हैं, बाकी जो हम लोग को करना है वो लोग हम करेंगे। जी, आप क्या सोचते हैं सर? 2022 का चुनाव पास में ही है, 5 साल कैसे बीते और अगली क्या आपकी पसंद है? देखिए, 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें फिर से माननीय CM साहब का, योगी जी का जो सरकार बनेगी। और उसकी वजूहत ये है कि तकरीबन पूरी दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, कोरोना के पीरियड में सारे लोग बहुत परेशान थे, अमेरिका से लेके भारत तक, हिंदुस्तान तक। लेकिन किसी भी मुल्क ने इंजेक्शन फ्री नहीं लगवाया, 100 करोड़। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी मुल्क ने अपनी जनता के लिए तकरीबन हर महीना 2 बार फ्री गल्ला बांटा, राशन बांटा, किसी भी मुल्क ने नहीं बांटा। तीसरी चीज़ जीतने की वजूहत ये है कि इनके सरकार में पारिवारिक सरकार नहीं है, ये मतलब ये है कि सबको लेके चलना है, संगठन एक बनाया हुआ है, छोटे तबके से लेके ऊपर तक। इसमें सबको कॉलोनी मिली है, सबको शौचालय मिला है, कोई थोड़ा बहुत रह भी गया है तो उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। उसके बाद सड़कें देखिए चमक रही हैं, पहले गड्ढे होते थे, पानी जमा रहता था, मच्छर काट रहा है, दुनिया भर की बातें होती थी। लेकिन इनके पीरियड में एक तरफ से आप निकल जाइए, पहले हम लोग हंडिया आते थे 3 घंटे में, अब हंडिया आते हैं 10 मिनट में। और भी सड़कें देख लीजिए एकदम शीशे की तरह चमक रही हैं। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली इनकी जो है, जो पहले चोरी करते थे लोग, चोरी नहीं हो रहा है, बिजली हर घर में पहुँच रही है और यूनिट के हिसाब से, और हर घर में 18 घंटा से लेकर 22 घंटे तक लाइट चल रही है।
और इनके पीरियड में गुंडागिरी ख़त्म हो गई है। जो भ्रष्टाचार होता था, दलाली होती थी, चाहे आप ब्लॉक में जाइए, चाहे आप तहसील में जाइए, चाहे आप थाने में जाइए, वहाँ पे जो दलाल लोग होते थे वो बैठे रहते थे। आपको ये काम करवा देंगे, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 25,000 दीजिए। ये काम खत्म हो गया है। अब आप जाइए किसी भी विभाग में, चाहे वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज का हो, चाहे गांव का हो, आप खुद जाइए, अपनी जो है परेशानी बताइए, उसका रास्ता निकाला जाएगा। रास्ता निकालते हैं और आपको उसका लाभ मिलता है। इसीलिए इस सरकार को यानी योगी सरकार को दोबारा लाने के लिए मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ, इसलिए कि ऐसी सरकार मिलना बहुत मुश्किल है। यानी आपको देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रोटी कपड़ा मकान। तो ये सरकार पहले भी मिलता था, लेकिन बीच से ही गायब हो जाता था। हमारे नाम का आया, दूसरे लोगों को चला गया। लेकिन अब ये पैसा आ रहा है, कॉलोनी आ रही है, शौचालय आ रहा है, जिसके नाम से आ रहा है उसी को मिल रहा है, दूसरे के हाथ में नहीं जा रहा है। अब ऐसा है, मतलब हकीकत है। जी, अब हकीकत बीच है। में जिनको जो मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। बीच में जो दलाल लोग होते थे, जैसे ब्लॉक में है, तहसील में, जहाँ भी विकास भवन में, तो बीच से ही वो उचक लेते थे। आधा से 3 हिस्सा पैसा वही खा जाते थे, 1 हिस्सा मिलता था जिसके नाम से आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसका भी कॉलोनी शौचालय पास हुआ है उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मिलता है। वो अपना घर बना के सरकार को दिखा दे कि हमको घर मिल गया, हमारा बन गया है। यानी सारी सहूलतें हैं। गुंडा राज खत्म हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाए, रात को विरात को दिन में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से आ जा रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, खून कत्ल नहीं हो रहा है। साधारण तरीके से सरकार चल रही है और सबको लेके चल रही है। का मौसम जैसे होता है ना, मेढक आते हैं, बहुत से आते हैं और चले जाते हैं, ट्रेक्टर करते हैं, सब चले जाते हैं। वही होगा, सब बाद में सब गायब हो जाएंगे, कोई दिखेगा नहीं। और किसकी बात करो, आप खुद ही देख रहे हो, ऐसे हालत थी रोडों की पहले कभी, जैसी हाल आज है, जैसी रोड बनी है, पुल बना है, जैसे जैसी जगह पे लोग परेशान थे, परेशानी की हालत में थे, आज यहीं से देख लीजिए, पुल दिख रहा है, हाईवे दिख रहा है, रोड एकदम एक नंबर, 4 लाइन की रोड दिख रही है, यहीं सामने देख लीजिए। 10 फीट की थी वो रोड, ये किसकी सरकार में हुआ? ये आदरणीय श्री योगी जी की सरकार में हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। पूरे देश में यही हालत है, पूरे देश की हालत यही है कि आप जिधर जाना चाहते तो पहले 3 घंटा लगता है, यहाँ से बनारस जाने में पहले 3-4 घंटा लगता था, अभी 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से। लोग काम देख कर, अगर समझ में आएगा, काम देखेंगे तो कभी सरकार नहीं जाएगी। हाँ, लोग भरम और भय की राजनीति में आएंगे तो लोग, भाई उनकी सोच अलग है, लेकिन ये भरम और भय की राजनीति लोग करना बंद कर दिए हैं और न चलेगा। भरम और भय की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोगों ने पहचाना है, समझ लिया है रोड हाईवे बहुत बना कि ऐसी सरकार मिलना मुश्किल है। लोग भूल करेंगे, अगर ऐसी सरकार को छोड़ देंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे ना, तो भूल करेंगे। हम तो कहते हैं, हम अपील करते हैं लोगों से कि ऐसा मत करिए। आप एक साथ मिल करके, जैसे सबका साथ सबके विकास की बात है, और जैसे सरकार के साथ में रहिए। किसी सरकार ने ऐसी बात नहीं कही थी कि सबके साथ सबका विकास, सबका यानी विश्वास, किसी ने ऐसा नहीं किया था। वंशवाद, परिवारवाद, जातवाद, यही होता था। और आप देख लीजिए, सच्चाई में है, सच बात है ये। आप वैसे लोग तो कहने की कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई है ये, जमीन पे ये बात दिख रही है। सभी गायब हो गए, तो सच्चाई यही है कि हम लोग देखो भाजपा के साथ थे और हैं और रहेंगे। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि आज मतलब उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो दुश्मन सबके रहते हैं। भाई ये होना चाहिए ना, कोई तो रहेगा ही दुश्मन। वो तो कहेंगे, उनका काम है कहना, कहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा है 2022 में आपको? सरकार बनेगी, फिर सरकार बनेगी बिल्कुल। अखिलेश कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बनेगी। अरे अब वो तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अखिलेश उनके साथ कोई मुस्लिम नहीं है। बताइए आप, बता दें वो कोई हो। वो तो कह रहे हैं कि मैंने इतने हज हाउस बनवाए, मैंने इतनी कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, तो मुस्लिम मेरे साथ हैं। अच्छा ये बताइए, कब्रिस्तान जो है सब बनवा रहे हैं, बीजेपी के लोगों को भी दे रहे हैं क्या? वो लोग मदरसे को पैसा नहीं दे रहे हैं? हम लोग मदरसा चलाते हैं, नहीं दे रहे हैं पैसा। अजीब हाल आप कह रहे हैं, ये सब गलत है। नहीं, दे तो सरकार दे रही है ना भाई। फिर अगर भेदभाव होता तो सरकार न देती। ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत बात है। अच्छा, आप मदरसा चलाते हैं, जैसे हम मदरसों में मोदी जी ने ये बोला कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तो और आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है मदरसों का, तो उस पर आप एक मदरसे के मौलाना होने के नाते क्या? देखिए, हम तो मैनेजर भी हैं मदरसे का, खुद चलाते हैं इसी हंडिया में। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सब कुछ बहुत बढ़िया, कुरान भी है, लैपटॉप वगैरह उन्होंने दिया भी है, चल रहे हैं, सारा कंप्यूटर वगैरह दिया है, सारी चीजें, क्लास चलते हैं बाकायदे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात ऐसा कुछ नहीं। क्या मूलभूत बदलाव हुए हैं आपके यहाँ पे? देखिए हमारे यहाँ बहुत बदलाव हुआ है, रोड नहीं थे, रोड हो गए, जिसको आवास नहीं था आवास हो गए, बहुत चीजें, शिक्षा के मामले में बहुत। अब बिजली तो पूछिए ना, बिजली जितनी अच्छी इनके सरकार में किसी में नहीं था, किसी सरकार में? किसी की सरकार में आप बता दीजिए बिजली था। हम लोग जो है पहले बैटरी से कंप्यूटर चलाते थे, आज देखिए बिजली चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसा कुछ नहीं, सरकार बहुत अच्छी चला रही है, फिर सरकार बनेगी। फिर सरकार आप